Good morning, all of you student. Today we are study इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है। तो दोस्तों, वैसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। डेफिनेशन वैसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। दोस्तों, जिन तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। द्रवीय माध्यम जैसे जल हो गया, गैसीय माध्यम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठोसीय माध्यम जैसे कांच हो गया। तो जिन तरंगों को संचरण के लिए इन सारे तीनों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। निर्वात कहें तो जहाँ ये तीनों गैसीय, द्रवीय और ठोसीय तीनों माध्यम अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, उस स्थान को, उस स्पेस को हम लोग निर्वात कहते हैं। तो वैसे तरंगे जो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, उन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, एक्स किरणें, एक्स रेज, गामा किरणें, गामा रेज, प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स, और रक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में फर्स्ट देख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। अनुप्रस्थ प्रकृति कहे तो वैसी तरंगे जिनके संचरण की, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण, जिनके कण जो होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट इसका गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। देखें तो आप विद्युत चुंबकीय तरंगे जब संचारित होती है, गमन करती है, तो आप इस तरह से का ग्राफ बना सकते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, और इस तरह से जो ये तरंगे जो गति करती हैं, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं।
आप देखते हैं ये जो है लाइनिंग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पर ये जो है वाई अक्ष वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है और जेड अक्ष जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। तो ये क्या है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, ए नॉट और बी नॉट। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है ये इसकी वेग की दिशा है, इधर गतिशील है। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या है, लंबवत होते हैं। सेकेंड, इसका जो प्रॉपर्टी होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन जो ये उत्पन्न होते हैं का उत्पादन त्वरित आवेशित कणों द्वारा होता है। थर्ड जो इसका प्रॉपर्टी होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग c = 1/√μ0 = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करती है। फोर्थ इसका प्रॉपर्टी जो होता है, मुक्त आकाश में विद्युत क्षेत्र सदिश E तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश B आपस में c = ε0/ε/b0 के रूप में संबंधित होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा विद्युत क्षेत्रों तथा चुंबकीय क्षेत्रों में समान रूप से विभाजित होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और शेयर करें। और फिजिक्स का नए चैप्टर, नए स्टडी के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।